कार्तिक मास व्रत कथा महात्म्य अध्याय तीसरा। कार्तिक मास के तीसरे अध्याय में सत्यभामा पूछती है कि कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण सुनाते हैं और यहाँ विस्तार से पढ़े कार्तिक मास का तीसरा अध्याय। सत्यभामा ने पूछा, हे स्वामी, काल रूपधारी आपके सभी मास प्रिय हैं, अड़ंग प्रत्यंग एक समान महत्व रखते हैं, अतः कार्तिक मास ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों है। फिर सब तिथियों में एकादशी और सब मासों में कार्तिक मास ही आपको अधिक प्रिय क्यों है। हे देवेश, इसका कारण कहिए। हे प्रिय, तुमने मुझसे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। इस विषय में महाराज ब्रेन के पुत्र पृथु और नारद का संवाद कहता हूँ, उसे एकाग्र मन से सुनो। इसी प्रकार एक समय में नारद जी से राजा पृथु ने प्रश्न किया था और सर्वज्ञ नारद जी ने पृथु को कार्तिक मास की महिमा बताई। नारद जी ने कहा, है राजन, बहुत दिन पहले समुद्र का शंखासुर नामक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी एक राक्षस पुत्र तीनों लोकों को मंत्र डालने में समर्थ हुआ। उस शंखासुर ने स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को जीतकर और इंद्र आदि दशों में लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे डर का समस्त देवगण सुमेर पर्वत की कंदराओं में अपनी स्त्री तथा कुटुंब के साथ उसका अवरोध करते हुए बहुत दिनों तक छिपे रहे। जब सब देवगण सुमेर पर्वत की कंदराओं में आसन जमाकर निश्चित होकर रहने लगे, तब वह राक्षस सोचने लगा कि यद्यपि मैंने सब देवताओं को जीत लिया और इसका अधिकार छीन लिया, तो ये सभी लोग बलवान ही ज्ञात होते हैं, अतः हमको अब क्या करना चाहिए। आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये सब देवता वेद मंत्रों से बलवान हो रहे हैं। उनके वेदों को हर लेने से ये वे स्वतः बलहीन हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, ऐसा मानकर शंखचूर विष्णु भगवान को सोते हुए देख सत्यलोक में समय उत्पन्न समस्त वेदों को चुरा लाया। जिस समय वह वेदों को चुरा रहा था, उसी समय बीजों के साथ यज्ञ मंत्र उनके डर से जल में छिप गए। शंखासुर भी वेद मंत्र और बीज मंत्र को खोजता हुआ समुद्र के भीतर घूमने लगा, किंतु वह राक्षस उन वेद मंत्रों को एक स्थान पर कभी भी नहीं पा सका। इस समय ब्रह्मा जी भी सभी देवताओं के साथ पूजन सामग्री और उपहार लेकर बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान की शरण में पहुँचे। श्री विष्णु भगवान को प्रगाढ़ निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने तथा धूप गंधाकियों में बारंबार उनका पूजन करने लगे। उन लोगों की इस आराधना से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग उठे। उस समय देवताओं ने हजारों सूर्य के तेज सदृश विष्णु भगवान को देखा। तत्पश्चात देवताओं ने विविध सामग्री द्वारा षोडशोपचार से विष्णु भगवान का पूजन करके पृथ्वी पर दंडवत किया। तब विष्णु भगवान ने उनसे कहा कि आप लोगों के इतना कीर्तन तथा मंगलगान से प्रसन्न हैं, आप लोग अपना अभीष्ट वर मांगे, मैं सहर्ष दूंगा। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर्यंत प्रातः काल में जो सज्जन आप लोगों के समान कीर्तन और मंगल करेंगे, वे हमारे अति प्रिय होंगे और शरीर त्याग करने पर वैकुंठ में आएंगे। वह जो पद्म आराध्य आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग हमारे लिए लाए हैं, वे सब अनंत गुण वाली होकर आप लोगों को आनंदित करेगी। जो शंखासुर सब वेदों को चुरा ले गया है, वे सब समुंदर में हैं। मैं उस सागर के दुष्ट पुत्र को मार कर ले आता हूँ। आज से मंत्र और बीज
और यज्ञों के साथ चारों वेदों प्रति वर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग सब ऋषियों को लेकर हमारे साथ आएं। इस लोक के जो प्राणी कार्तिक में नित्य प्रातःकाल स्नान करेंगे, ये यज्ञांत में अभूत स्नान के पुण्य फल के भागी होंगे। जो कार्तिक में स्नान और व्रत किया करेंगे, हे इंद्र, उनको तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो। हे देवेंद्र, मेरी आज्ञा से उन प्राणियों को सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे वरुण, तुम उन्हें पुत्र पौत्र आदि संतान देते रहना। हे धनाधिप कुबेर, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला प्राणी हमारा रूप धर करके जीवन मुक्त हो जाया करता है। जन्म से लेकर मरण प्रांत विधि पूर्वक जिसने यह उत्तम व्रत कर लिया है, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसी से यह एकादशी मान्य है, आपकी बड़ी प्रिय है। हे देवता लोगों, ये दोनों व्रत विधि पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं। इस प्रकार का ना कोई तीर्थ, ना कोई व्रत, ना कोई यज्ञ और ना ही स्वर्ग दे सकेगा। तो ये था कार्तिक मास व्रत का तीसरा अध्याय। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण